हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है दोस्तों। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो भी क्लासेस चल रही है वो कक्षा 8 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है जान पहचान, उस सीरीज को हम लगातार पूरा कर रहे हैं। और ये आज हमारी जो इस सीरीज का आखिरी लेसन है, आखिरी सबक है, वो आज हम पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो कक्षा 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इस पे आप आराम से देख सकते हैं। ये सब पाठ हम सब पढ़ चुके हैं, ये वाले, और आपके इसमें भी लगभग ये पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो पाठ है दोस्तों, वो है आओ पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। ये आज हमारा आखिरी पाठ है कक्षा 8 की बुक का, और ये आज हमारी सीरीज़ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है आपके आज अपने पाठ का आखिरी सबक, आओ पेड़ लगाएं। ये एक तरह से हमें इस पाठ से सीख भी लेनी चाहिए कि इस तरीके से ये आखिरी पाठ इस किताब में शामिल किया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों। अभी कल की बात है कि मैं यहाँ आया था। कैसा अच्छा जंगल था यहाँ, घर से ज़्यादा दूर भी ना था। सुबह की सैर अच्छी हो जाती थी। ऊंचे ऊंचे घने सायादार दरख्त थे, कहीं फूलों की बेलें थी और कहीं फल। जानवर भी इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे, आदमी को देखकर भड़कते थे और दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते थे। सुबह को यहाँ घूमने से दिल को सुकून मिलता, दिमाग को फरहत होती। सुबह अच्छी गुज़रती तो पूरा दिन अच्छा गुज़रता। यानी कि इसमें एक इंसान जो है वो मतलब अपने गांव जब दोबारा वापस आता है तो वो क्या देखता है कि जिस जगह पे एक बहुत बड़ा जंगल था और उसके घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था ये जंगल, और सुबह की सैर पर जब वो जाता था तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, छायादार दरख्त थे, कहीं फूल फल ये सब थे, और उस जंगल में जानवर भी इधर उधर घूम रहे थे, दौड़ते थे। लेकिन जब वो इनको देखता है, जब सुबह इनको घूमने के लिए जाता है, तो फरहत का माना होता है दोस्तों खुशी होती है। सुबह अच्छी गुजरती है, पूरा दिन अच्छा गुजरता है। यानी कि एक तरह से कुदरती नज़ारों को देखकर तो किसको खुशी नहीं होगी दोस्तों। लेकिन आज ये क्या हो गया, यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आती है, बड़े बदलाव नज़र आते हैं। यहाँ अब तो आबादी है और ऊंचे ऊंचे मकान हैं, कारखानों की चिमनियाँ, धुआं उगल रही है। अरे ये सब कैसे हो गया और क्यों हो गया। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसने वो क्या देखता है कि यार अब तो यहाँ पर बहुत से बदलाव नज़र आ रहे हैं। अब तो यहाँ पे चारों तरफ आबादी आबादी हो गई, ऊंचे ऊंचे मकान, ये कारखाने, चिमनियों के धुएं उगल रहे हैं। ये सब कैसे हो गया भाई, ये होता कैसे नहीं। सेठ को खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी। सेठ को खिलौनों की एक फैक्ट्री लगानी थी। उसने जंगल बहुत कम कीमत पर ख़रीद लिया और दरख्त कटवा दिए। जब किसी दरख्त पर कुल्हाड़ी पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे दरख्त की चीख निकल रही हो। महीनों तक ये पेड़ कटते रहे और इनकी चीखें फ़िज़ा में गूंजती रही। फिर ये ज़मीन हमवार हुई, ये कॉलोनी बसी और कॉलोनी से आगे खिलौनों की फैक्ट्री बनी। अब उसको बताया जाता है कि भाई जो आज ये फैक्ट्री लगी है ना, इस पे जो आपके जो सेठ साहब हैं, और वो यहाँ पर खिलौनों की एक फैक्ट्री लगाने के लिए इसने पूरे जंगल को ख़रीद लिया है और दरख्त कटवा दिए हैं। और जब दरख्त कोई कटता है ना, जब कुल्हाड़ी की उस पर पड़ती है तो दरख्त की चीख ऐसा लग रही है जैसे कोई पूरी हवा में गूंज रही हो। ये चिमनी जो तुम देख रहे हो इसी फैक्ट्री की है, और इस कॉलोनी में इस फैक्ट्री के मुलाजिम रहते हैं या कुछ किराएदार। फैक्ट्री की इस चिमनी से धुएं के साथ कोयले की भी बहुत बारीक गर्द भी निकलती है।
कोयले की बहुत बारीक भी गर्द भी निकलती है। कोयले की गर्द जो है वो घरों पर गिरती है। रात को सहन में, सहन का माना हो गया दोस्तों आंगन, सहन का माना क्या हो गया, आंगन। रात को सहन में बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाकर अगर कोई सोए ना, तो सुबह कपड़ों पर, चादर पर, मुंह पर, सर में कोयले की गर्द की तह दिखाई देगी। अब यहाँ कोई तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? जब उसको बताया जाता है उसी इंसान को कि जब ये चिमनियाँ जलती है ना जो तुम देख रहे हो, इसकी फैक्ट्री में और इसकी कॉलोनी के अंदर, इसके पास में जो घर है ना, उनके हालात देखो ना आप। अगर आप सुबह एक सफ़ेद चादर लेके सो रहे हो, तो उस चादर पर जब आप सुबह उठोगे तो कपड़ों पर, चादर पर और मुंह पर आपके काली जो गर्द है वो जम जाएगी। अब यहाँ ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति, इंसान तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? अरे साहब, ये जंगल अच्छा तो लगता ही था, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खुशबू और खुशनुमा रंग आँखों को नूर और दिल को सुरूर सब बख्शते थे ये सब, ठीक है। और इस जंगल से और भी बहुत से फ़ायदे थे। कुछ दरख्त सूख जाते थे, इनकी शाखें ईंधन का काम देती थी। मोटी शाखें और तने मेज़, कुर्सी, क्वाड और तख्त और दूसरे फर्नीचर बनाने के काम आते थे। अंदर झाड़ियों में मकोह, तुलसी और दूसरी जड़ी बूटियाँ भी मिलती थी। वैद्य जी और हकीम साहब के मुफ्त के नुस्खों से बीमारी दूर भागती थी। तो दोस्तों, जब ये जंगल रहते हैं जहाँ पर, उससे कई तरह के फ़ायदे बताए हैं यहाँ पर। इसमें चिड़ियाँ चहकती है, फूलों की खुशबू मिलती है और जिनको देखकर आँखों में एक तरह से नूर छा जाता है, सुरूर छा जाता है। और अगर इसी जंगल में कुछ पेड़ सूख भी जाते हैं तो वो सूखने के बाद भी बहुत काम में आते हैं, वो ईंधन के काम में आते हैं। शाखें, मेज़, कुर्सियाँ वगैरह, इन सब से कुआड़, तख्त वगैरह सूखे हुए दरख्त से हम बनाते हैं। और जो वैद्य जी हैं, जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर साहब हैं, वो तो जड़ी बूटियों का में भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री लगी हुई है, इसके धुएँ से ये जो पास में बस्ती है, इसके नुकसानात वो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बारिश होती थी तो पानी बहकर दूर न जाता था और पेड़ों की जड़ों में जज्ब हो जाता था, यानी कि पेड़ों की जो जड़ थी उसी में ही ये जज्ब हो जाता था, ठीक है। और फिर यही पानी पत्तियों से निकलकर बुखारात की शक्ल में उठता और बारिश बनकर बरस पड़ता। बारिश होती थी तो गर्मी कम होती थी। आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेते हैं, बड़ी अच्छी बातें बताइए यहाँ पर, आप जानते हैं कि जब जानदार सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में आ जाती है और ऑक्सीजन से खून साफ़ होता है, ऑक्सीजन से खून साफ़ होता है और सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पेड़ों की पत्तियां भी सांस लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के काम आ जाती है। इसके बदले में पत्तियां ऑक्सीजन उगल देती हैं और ये ऑक्सीजन फिर हमारे काम आती है, ठीक है दोस्तों। यूं भी जंगल तो मुल्क की दौलत थे। लकड़ी, फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर, सब के सब जंगलों के कटने के साथ कम हो रहे हैं। कारखानों की चिमनियों, मोटरों और चूल्हों के धुओं से फ़िज़ा जो है वो गंदी हो रही है, बोझिल हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ रही है। दोस्तों, जो जंगल होते हैं उनमें अंदर पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ, या जो जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं, कॉमन सी बात है कि वहाँ पर जानवर तो कम होंगे ही होंगे। मकानों के लिए, कारखानों के लिए, सड़कों के लिए और खेतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर माहौल आलूदा हो रहा है, मतलब माहौल जो है वो गंदा हो रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो नितिन गडकरी साहब हैं, उनकी जो रोड मैप वाली जो नीति है उसके अंदर मोस्ट सख्त, अगर मैं बोलूँ स्ट्रिक्ट, अगर कोई डिसीज़न लिया गया है तो वो यही है कि जो सड़कें बन रही है, आप देख रहे होंगे, उन सड़कों के जो पास में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो नितिन गडकरी साहब की एक नीति है। और काफ़ी मात्रा में अब तो आप लोकल छोटे से छोटे गांव की अगर कोई सड़क बन रही है, वहाँ पर भी देखना, रोड के चारों, इस साइड भी और इस साइड भी बहुत मतलब संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं। शहरों में लोग अपने घरों के
लॉन और बालकनियों में पेड़ पौधे लगाते हैं, गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर और घर ड्राई अपने इसमें लगाकर ड्राइंग रूम में और बेडरूम में और किचन को सजाया जाता है। इससे घर की सजावट भी होती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। स्कूलों में बच्चों को पौधे लगाने की तरगीब दी जाती है और सड़कों के किनारे खाली जगहों में पौधे लगाने का एहतमाम किया जाता है। इससे फ़िज़ा साफ़ रहती है। और बच्चों, आप भी पौधे लगाइए। आइए अपने स्कूलों में, घरों में, सड़कों के किनारे और खाली जगहों में पेड़ लगाएं। आओ पेड़ लगाएं। यही इस अपने इस पाठ का मौजू था। यही सीख थी कि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। अब शुरू करते हैं अपन ग्रामेटिकल पोर्शन। सायादार, सायादार का माना होता है दोस्तों साए वाला, यानी कि ये किसके माने में है? वो जो दरख्त थे, जब जंगल में कोई भी दरख्त देखते हैं तो वो बहुत सायादार होते हैं, सायादार है ना। फ़रहत का माना होता है खुशी। दोस्तों आप फ़रहत का माना, ये दोस्तों मैं आपको इसलिए याद कराता हूँ कि आपके जो देखो 3 टॉपिक क्लियर होते हैं यहाँ पर। एक तो इमला और एक माना और तीसरा होता है मुतरादिफ। आपके मुतरादिफ भी इसी से तैयार हो जाता है। कॉलोनी, कॉलोनी का माना हो गया नई आबादी। गर्द, गर्द का माना हो गया धूल। सहन, सहन का माना हो गया दोस्तों आंगन। और बुखारात का माना हो गया भाप। तरगीब देना, किसी काम के लिए आमादा करना या माइल करना। और एहतमाम का माना हो गया ख़ास इंतज़ाम करना। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए भाई। तख्त, चहचहाना, खुशनुमा, जज्ब, फ़ज़ा और जगहों, जग की जगहों, एहतमाम। ठीक है। अब सवालात हैं कुछ। सुबह की चहलकदमी से क्या फ़ायदे हैं भाई? जो कोई भी सुबह उठकर सुबह के मौसम में चहलकदमी करता है तो उससे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हेल्दी रहता है वो इंसान, मेंटली एक मतलब चुस्त और दुरुस्त रहता है वो सुबह के हवा लेने से, एक्सरसाइज करने से। फैक्ट्री के करीब रहने वालों की क्या तकलीफ़ थी भाई? उनकी तो तकलीफ़, हालात ख़राब होते हैं। जिनका घर अगर फैक्ट्री के पास में है तो उससे बेहतर कौन जान सकता है बेचारा। हाल मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और उनकी जो गर्द है वो पूरे मकान में आ जाती है, सांस लेना दूभर हो जाता है, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। जंगलात से क्या फ़ायदे हैं भाई? जंगलात से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो वहाँ पर हर तरीके से हमें लकड़ी वगैरह मिल जाती है, जड़ी बूटियाँ वगैरह मिल जाती है। ठीक है। और शहरों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ पौधे लगा सकते हैं? शहरों में रहने वाले, अभी हमने पढ़ा था किचन के अंदर, बालकनियों के अंदर और बेडरूम के अंदर अलग अलग तरीके से ये आपके पौधे लगा सकते हैं। पेड़ पौधे हमें किस तरह आपके ऑक्सीजन देते हैं? तो दोस्तों पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती है वो भी तो सांस लेती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के काम आ जाती है और इसके बदले में पत्तियाँ हमें ऑक्सीजन उगल देती है। यही ऑक्सीजन हमारे काम आती है। ठीक है। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। दिल को सुकून मिलता था और दिमाग को सुरूर या फ़रहत, दिमाग को फ़रहत का माना खुशी मिलती थी। ठीक है। और चिड़ियों का चहचहाना और फूलों की खुशबू आँखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शते थे। कौन? जंगल। ये पेड़ कटते रहे और इनकी चीखें फ़िज़ा में गूंजती रही। ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। हमवार का मतलब होता है दोस्तों वैसे माना हो गया बराबर, और तहे का माना हो गया जड़, नुस्खा कोई एक तरह से तरकीब, ईंधन, एहतमाम, बोझिल। ठीक है। जंगल की जमा जंगलात है। नीचे लिखे हुए अल्फाज में अलिफ़ और ते लगाकर जमा बनाइए। अभी जो हमने इससे पीछे वाला पार्ट देखा था उसमें भी अलिफ़ और ते लगाकर हमने काफ़ी लफ्ज़ों की जमा बनाई थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अलिफ़ और ते लगाकर जमा बनाएं तो हाल की जमा हो गई हालात और तरगीब की जमा हो गई तरगीबात। मकान की जमा हो गई मकानात। नुकसान की जमा हो गई नुकसानात।
तो दोस्तों ये आपके आज अपने सीरीज़ का आखिरी पार्ट था। और ये सीरीज़ कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। आपको एक बार तो इस सीरीज़ का एक मतलब लेक्चर ज़रूर देखना है, और इसके बाद में एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा कि आपको इस पार्ट में स्पेशली किन पार्टों को तो आपको देखना ही देखना है, मतलब 2-3 बार देखना है। बाकी वैसे इस सीरीज़ के हर पार्ट को आपको 1-2 बार तो वीडियो ज़रूर देखना है। और अगली सीरीज़ जो होगी दोस्तों, जब भी मुझे समय मिलेगा इंशाल्लाह कक्षा 9 की सीरीज़ हम शुरू करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले आप भरोसा रखो, मुझे जितना समय मैं आपके लिए निकालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 9 और 10 ये 2 सीरीज और करवाने का मेरा पूरा विचार है। और ये दोनों सीरीज पूरी होते ही अपन फिर मॉडल पेपर करेंगे। दोस्तों उर्दू से आप निश्चिंत रहें, स्पेशली रीड के लिए अपने इस चैनल पे जो कंटेंट जिस एंगल से हम तैयारी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। आप बिल्कुल उर्दू से निश्चिंत रहें। और उर्दू ही नहीं बल्कि ये सीरीज पूरी होने के बाद में जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका कंटेंट भी आप दोस्तों, जो आप घंटे 2-2 घंटे जो लेक्चर देखकर अपने मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते हो ना, उससे कहीं बढ़िया कंटेंट मैं आपको इस पे वीडियो पे दूंगा। क्योंकि मेरा स्टेप ये रहता है दोस्तों, आप यूँ समझो कि पहला स्टेप साइको के अंदर रहेगा कि अपने रीड के अंदर आए हुए पिछले 3-4-5 पेपर में कौन से सवालात थे, उन सवालात को पढ़ना, और फिर अपने कंटेंट को पढ़ना, और फिर जो आगामी भर्ती के अंदर कौन से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जिससे मतलब इस चैप्टर में से, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपन ने चिंतन पढ़ा, चिंतन में से पिछली भर्तियों में आया हुआ कौन सा सवाल है, इन सवालों को छोड़ो ताकि इसका एक क्राइटेरिया आपको पता चल जाए कि इस बेस पे प्रश्न आते हैं। फिर चिंतन का कंटेंट हम पढ़ेंगे, फिर संभावित इसके प्रश्न बनाएंगे। तो इस तरीके से अपन साइको के कंटेंट को पूरा करेंगे। तो इसी तरीके से आप बने रहें और अपने दोस्तों को चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।